हमने प्राकृतिक शक्तियों की सवारी करनी नहीं सीखी। इसके बजाय हमने सोचा कि हम अपने बल से अपना रास्ता बनाएंगे, जिसकी हमने बड़ी कीमत चुकाई है। अगर आप वाकई में इच्छुक हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। लंबे समय से मानव जाति को इस विचार से धोखा दिया जाता रहा है कि चाहने मात्र से इंसान सब कुछ पा सकता है। मानव इच्छा की प्रकृति समावेशी नहीं होती। इससे भी परे कोई चीज होती है जिसे चेतना कहा जाता है, जो सबको शामिल करके चलती है। सबको साथ लेकर चलने का मतलब है कि बिना खास कोशिश के बिना जीवन को शानदार तरीके से जीना। तमाम मुश्किलों के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद जोर लगाने से कहीं ज्यादा आसान और महत्वपूर्ण है कि अपने से बड़ी शक्ति को अपने जीवन में काम करने की इजाजत दे दी जाए। क्या आपने कभी ड्रैगन फ्लाई कीड़ा देखा है? यह एक तरह का पतंगा है जिसका आकार आमतौर पर आधे इंच से 1 इंच तक होता है। सबसे बड़ा पतंगा लगभग 2 इंच तक का हो सकता है। यह छोटा सा कीड़ा हर साल दक्षिण भारत में उड़कर अफ्रीका तक जाता है। वहां प्रजनन कर 3 महीने बाद फिर भारत वापस आता है। कोई भी इंसान अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि यह नन्हा सा प्राणी महाद्वीपों की यात्रा कर सकता है। इनकी पूरी यात्रा तकरीबन 6,500 मील की होती है। उनके परों में इतनी ऊर्जा कैसे संभव है कि वे रास्ते के महासागरों को लांघ सके? दरअसल वे इस सफर को अपने परों के बलबूते पूरा नहीं करते। वे इतने चतुर और कौशल होते हैं कि हवा पर सवार होकर यह दूरी तय करते हैं। इंसान द्वारा समुद्री यात्रा शुरू करने से बहुत पहले वे भली भांति ये जान चुके थे कि कब हवा का रुख किस तरह होगा। दरअसल भारत में शुरुआती समुद्री यात्राएं इन ड्रैगन फ्लाइज के निरीक्षण के ही आधार पर होती थी। कहा जाता है कि अपने यहाँ पहला पानी का जहाज लगभग 11,000 साल पहले बना था। ये ओडिशा से चलकर श्रीलंका पहुंचा था, जहां उन लोगों ने हवा के उचित रुख का इंतजार किया और उसके बाद वे वहां से कंबोडिया, वियतनाम और बर्मा गए। और फिर लगभग 6,700 साल पहले भारतीयों ने अफ्रीका की पहली यात्रा की। इस यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि उन्होंने यह यात्रा ड्रैगन फ्लाइज को देखकर की। ये नावें पावर बोट नहीं थी। उन्हें पाल के सहारे चलाकर ले जाना होता था। वे हवा के रुख से चलती थी, इसलिए उस समय जल यात्रा इतनी आसान नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने अफ्रीका की यात्रा की। खैर, आज तो हमारे पास डीजल से चलने वाले और यहां तक कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जहाज भी है। बेशक ये जहाज उनसे कहीं ज्यादा कुशल और क्षमतावान है, लेकिन इसने दुनिया की हर चीज को बर्बाद करके हमारी यात्रा के लिए हमें सशक्त किया है। अगर हमने पानी में 10,000 जहाज भी ऐसे चलाए होते जो एक दूसरे के पीछे हवा के रुख से चलते, तो भी उन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं किया होता। लेकिन जैसे ही हम किसी शक्ति द्वारा खुद को सशक्त करते हैं, तो हम अपने पीछे जो बर्बादी छोड़ते हैं वह जबरदस्त और भयानक होती है। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम हार रहे हैं। हमने प्राकृतिक शक्तियों की सवारी करनी नहीं सीखी। इसके बजाय हमने सोचा कि हम अपने बल से अपना रास्ता बनाएंगे। यह बात आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने वाले जिज्ञासु पर भी लागू होती है। हवा पर सवारी करने के बजाय अगर आप अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहेंगे तो आप कुछ दूरी तय कर लेंगे, लेकिन इसके चलते जो नुकसान होगा, इस मेहनत की जो कीमत चुकानी पड़ती है, वह बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी तुलना में हम जो दूरी तय करेंगे
वह कोई खास महत्वपूर्ण नहीं होंगी। कम से कम इस मामले में ड्रैगन फ्लाई की समझदारी देखने की कोशिश कीजिए। जब मैं छोटा था तो मैं ढेर सारे ड्रैगन फ्लाइज पकड़ता था। हम उनकी पूंछ में छोटे छोटे धागे बांध दिया करते थे। तब हमारे पालतू ड्रैगन फ्लाइज हुआ करते थे। दरअसल हम यह तय करते थे कि कौन सा पतंगा किस बच्चे का है, क्योंकि ये पतंगे अलग अलग रंगों के हुआ करते थे। ये हर ओर उड़ते रहते थे। जब ये बंद कमरों में घुस जाते तो वे कांच तक जाते और बाहर निकलने की कोशिश करते। कुछ देर बाद वे मर जाते थे, क्योंकि वे लगातार उस कांच से बाहर जाने की कोशिश करते थे। उनको इस बात का एहसास नहीं होता था कि वे कांच के पार नहीं जा सकते। भले ही वे कांच के दूसरी तरफ देख सकते हो, तो जीवन भी ऐसा ही है। बचपन में मैंने एक मरे हुए ड्रैगन फ्लाई की चीर फाड़ की थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। क्या आपने कभी मरा हुआ पतंगा देखा है? यह मरने के बाद देखते ही देखते सूख जाता है। आप इसे खोल कर देखिए। उसमें आपको न तो मांस मिलेगा, न ही खून और न ही दिमाग। मुझे नहीं पता कि जब यह जीवित होता है तो इसके भीतर क्या भरा होता है, लेकिन मरने के कुछ घंटों के भीतर ही उसमें कुछ नहीं मिलता। खैर, इस अस्तित्व की प्रकृति भी यही है। आपके शरीर को और इस धरती सहित हर चीज को बनाने वाले परमाणुओं का लगभग 95% हिस्सा खाली है। इस ब्रह्मांड का लगभग 99% हिस्सा खाली है, फिर भी आप खुद से इतने भरे हुए हैं। धन्यवाद।